एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट किया है जहाँ पे आप लोग वोट करके मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट सीरीज़ में कौन सी एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे तो मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं कौन सी करूँ। इसलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट की है, वहाँ पर आप वोट करके मुझे बता सकते हैं और जितने ज़्यादा जिसके वोट होंगे मैं वही पहले करूँगी। तो जो आपको पसंद हो उसके लिए वोट कीजिएगा। नॉयथी को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें तब तक ढूंढता रहूँगा जब तक तुम मुझे मिलोगे नहीं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और उसे कहता है कि मैं जो भी वादा करता हूँ मैं पूरा करता हूँ, और उसे पिंकी प्रॉमिस करने के लिए हाथ आगे करता है। थी भी उसे पिंकी प्रॉमिस करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये गुंडों वाली लाइफ छोड़ दोगे, और उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना होगा, अपनी मॉम के लिए, अपनी सिस्टर के लिए और मेरे लिए। तो नॉय कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थी उसे कहता है प्रॉमिस करो ना, लेकिन वो नहीं कर रहा होता। वो दिल में कहता है कि प्लीज़ प्रॉमिस कर दो, लेकिन नॉय नहीं कर रहा होता। नॉय कहता है क्या तुम मेरे लिए परेशान हो, मेरे फ्यूचर के लिए परेशान हो? हाँ बताओ, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि तुम मुझे प्यार करते हो? लेकिन थी उसकी तरफ स्माइल करके देखता है, वो एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देख रहे थे। तभी थ्यू आता है और कहता है कि बैस और उसकी गैंग आई थी टेम्पल के बैक साइड पे, और उसने धमकी दी है और मैं जा रहा हूँ उससे लड़ने के लिए, बॉस आप भी आ जाए जल्दी से। थी नॉय की तरफ देखता है और नॉय को थी ने जो वादा लेने के लिए कहा था वो सोचने लग जाता है। तभी थी के फ्रेंड्स आ जाते हैं इधर से, और पायू को देख के नॉय को गुस्सा आने लग जाता है। पायू कहता है कि थी के साथ फेरिस व्हील पे वो चढ़ेगा जो गेम जीत जाएगा, और निशाने वाली होती है, और जो हारेगा वो घर जाएगा। तो नॉय एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज, और उसके बाद पायू ने पहले शूट करना होता है, वो शूट करता है और 7 में से 6 बार वो शूट कर लेता है, एक मिस हो जाती है। नॉय उसकी तारीफ करता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, और सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। और थी दिल में कहता है क्या ये पायू को हरा पाएगा, आई होप ये हरा दे। तो नॉय कहता है तुम जानते नहीं नॉयवाद प्लू को, इसलिए इस तरह से शॉट किए हैं तुमने। और बीम उनकी फ्रेंड्स को बोल होता है कि बॉस बहुत अच्छा है निशाने में, और वो साथ के साथ ही निशाने लगा लेता है अच्छे से। और थी बहुत खुश हो रहा होता है दिल में भी, और गिन रहा होता है और कह रहा होता है फाइटिंग। जब वो सातों के साथ तो निशाने लगा लेता है तो थी बहुत खुश होता है। नॉय उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। नॉय जब वो राइड करने जा रहे होते हैं तो वहाँ पे नॉय कहता है तुम पायू के साथ जाना चाहते थे क्या, बताओ? लेकिन थी कुछ नहीं कहता। वो बैठे होते हैं जहाँ पे नॉय उसे एक लॉकेट देता है और कहता है कि मैं ये तुम्हें कब से देना चाहता था, क्योंकि तुम अब हमारी गैंग के मेंबर हो और मेरे भी कुछ लगते हो अब तुम। थी इसकी तरफ देख रहा होता है। तभी नॉय उसके पास आता है और उसे लॉकेट पहनाने लगता है। जब वो उसे पहनाता है तो काफ़ी करीब आ जाते हैं। उसके बाद नॉय कहता है कि थोड़ी देर वेट करो, मैं अपने आप को ऐसा इंसान बनाना चाहता हूँ जिसे तुम प्यार कर सको, और अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें कुछ बुरा फील ना हो, यानी तुम अशीम फील ना करो। थी स्माइल कर रहा होता है और वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। थी लॉकेट की तरफ देखता है। तभी नॉय कहता है लव यू थी बात प्रू। तो थी कहता है क्या, और नॉय कहता है तुमने सही सुना, मैंने तुम्हें आई लव यू कहा। तो थी कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, तुम इतने बच्चे से हो। तो नॉय कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ। थी कहता है तुमने अभी तक स्कूल भी फिनिश नहीं किया। और नॉय कहता है जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगा तो हम इकट्ठे रहेंगे, ठीक है ना? तो थी कहता है क्या बोल रहे हो तुम? तभी फायर वर्क होने लग जाता है जो कि नॉय ने थी के लिए करवाया होता है, और उसे कहता है कैसा है? तो थी कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नॉय कहता है अच्छा है तुम्हें अच्छा लगा। जब वो जाने वाले होते हैं वहाँ पे थी उसे थैंक यू बोलता है लाने के लिए। तो नॉय कहता है तुम मुझे 10 में से कितने दोगे? थी थोड़ी देर सोचता है और उसे 9 पॉइंट देता है। तो नॉय कहता है तुमने मुझे 9 क्यों दिए? तो थी कहता है मैंने एक ही तो काटा है। तो नॉय कहता है वो एक भी क्यों काटा है, और सैर से मुंह बना लेता है। थी कहता है जो तुमने फिल्म दिखाई थी मुझे वो काफ़ी डिप्रेसिंग थी, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने 1 पॉइंट काट लिया। तो नॉय कहता है हमारी एंडिंग इस तरह से नहीं होगी थी, और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वैसे इनकी जोड़ी को मैं 10 आउट ऑफ 10 देती हूँ। आप ही बताइएगा आप इनकी जोड़ी को कितने पॉइंट देते हैं कमेंट में। वो ऐसे जाने वाले होते हैं तभी नींद की कॉल आती है और वो घर जाते हैं जहाँ पे बैस और उसकी गैंग उनके घर के बाहर बैठी होती है।
और वो अपने मॉम और सिस्टर की तरफ देखता है। उसके बाद बैस उसके पास आता है तो नॉय कहता है तुम चाहते क्या हो? तो बैस कहता है तुम्हारे एक मेंबर को तो मैंने धूल चटा दी, अब तुम ही रहते हो उनकी गैंग में से। और आंटी टिम और निक देख रहे होते हैं। बैस थी की तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो तुम सारा दिन अपने लवर के साथ थे। तो नॉय उसका गिरबान पकड़ लेता है और कहता है जो हमारे पंगे में नहीं है तुम उसको क्यों घसीटते हो, और कहता है टेम्पल के पीछे बात करते हैं चलो। और बहस कहता है ठीक है। वो जाने का हमें नाटक करता है और फिर से वापस आके नॉय को मारने लग जाता है और उसको मार होता है। आंटी टीम उसे बचाने के लिए आती है तो उसे भी मार के पीछे हटा देता है। उसके बाद नीता आती है उसे बचाने के लिए तो वो उसे भी पीछे धक्का देता है, वो दोनों गिर जाती हैं और नॉय को गुस्सा आता है, वो उन्हें मारने लग जाता है। लेकिन वो इतने ज़्यादा होते हैं और नॉय अकेला होता है, वो मार खा रहा होता है। उसके बाद वो उसे मार रहे होते हैं जहाँ पे वो उसे बहुत ही मारते हैं और आंटी टीम ये देख के उसे याद आता है जब आंटी टीम का बर्थडे था और नॉय सेम डायलॉग बोल रहा था होता है जो आंटी टीम उसे बोलने वाली होती है। तो आंटी टीम कहती है तुम्हें कैसे पता? तो नॉय कहता है आप हर साल यही बात कहते हो अपने बर्थडे वाले दिन। आंटी टीम कहती है तो फिर तुम सुधरते क्यों नहीं, तुम ये गुंडागर्दी छोड़ क्यों नहीं देते? तो नॉय कहता है मैं छोड़ दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। और आंटी टीम से प्रॉमिस करता है और कहता है मैं अपनी फैमिली को संभालूंगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं करता। और आंटी टीम को ये सब कुछ याद आ रहा होता है। तभी बैस कहता है कि इसको पकड़ो। जब वो उसे पकड़ते हैं वो नॉय को पकड़ के खड़े होते हैं जहाँ पे बैस अपना चाकू निकालता है और आंटी टीम भाग के आगे आ जाती है और आंटी टीम को चाकू लग जाता है। नॉय और बाकी सब आंटी टीम की तरफ भागते हैं, बैस और उसकी गैंग वहां से भाग जाती है। फिर वो आंटी टीम को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो आंटी टीम को ठीक कहता है कि अच्छा हुआ जख्म इतना ज्यादा गहरा नहीं था। और आंटी टीम उसे थैंक यू बोलती है और कहती है तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। नॉय ऐसे सैड खड़ा होता है क्योंकि आंटी टीम उससे बात नहीं कर रही होती थी। स्माइल करता है और खड़ा होता है, नॉय को कंसोल करने की कोशिश करता है। उसके बाद नॉय निद की चोट देखता है और कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, तुम्हें ये चोट लगी है। और सॉरी बोलता है। निद कहती है तुम्हें मॉम से सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि उन्हें ज्यादा लगी है। और आंटी टीम उसे इग्नोर कर रही होती है। थी नॉय की तरफ स्माइल करके देखता है, नॉय भी स्माइल करता है। फिर थी जाने वाला होता है और कहता है कि मैं चला जाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी मॉम का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नॉय कहता है तुम कैसे जाओगे? तो थी कहता है मैं चल के चला जाऊंगा और मैं गिरूंगा भी नहीं, तुम टेंशन मत लो, पानी में मैं नहीं गिरूंगा। और फिर वो वहां से उसे फाइटिंग कह के वहां से भाग जाता है और नॉय पीछे से उसे बुला रहा होता है क्योंकि उसका टॉय वहीं पे रह गया होता है, लेकिन वो सुनता नहीं और वहां से चला जाता है। नॉय वैसे ही खड़ा होता है। उसके बाद शाम टाइम वो डिनर के लिए बैठे होते हैं जहाँ पे नॉय अपनी मॉम को खाना सर्व कर रहा होता है और वो कुछ डिशी आंटी टीम को देता है और आंटी टीम को कहता है कि आप ये खाओगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन आंटी टीम वो नहीं लेती और साइड पे कर देती है। नॉय फिर भी उसे फिर से देता है वही डिश है, लेकिन आंटी टीम कहती है मुझे टच मत करो और खड़ी हो जाती है। तभी उन्हें दर्द होने लग जाती है तो नॉय उसके पास आता है, आंटी टीम उसे पीछे हटाती है। उसके बाद वो नाराज होकर वैसे ही खड़ी होती है और रो रही होती हैं। तभी नॉय कहता है प्लीज मॉम मत रोएं और कह रहा होता है कि मैंने आपको बहुत ही डिसअपॉइंट किया है और हर बार ऐसा मैं करता हूँ और प्रॉब्लम्स खड़ी करता हूँ। नॉय को याद आ रहा होता है जब वो लड़ाई करके आया होता है और आंटी टीम को कह रहा होता है कि टीनेजर के दिमाग होते ही गर्म है और ऐसी बातें कर रहे होते हैं दोनों, थ्यू और नॉय। आंटी टीम उन्हें मारने लग जाती है और चप्पल उनके पीछे मारती है, लेकिन वहां से भाग जाते हैं। फिर एक बार नॉय किसी से लड़ाई कर रहा होता है, आंटी टीम सब्जियां ले रही होती है और आंटी टीम को लगती है, लेकिन नॉय फिक्र किए बगैर वहां से चला जाता है। फिर नॉय एक बार ट्यूटर के पास पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे कह रहा होता है कि तुम सही नहीं पढ़ा रहे और उससे लड़ रहा होता है, उसको मारने वाला होता है। आंटी टीम आती है और ट्यूटर वहां से भाग जाता है और नॉय कहता है इससे अच्छा तो आप मुझे खाना बनाना सिखा दें, मुझसे ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। फिर एक दिन नॉय लड़ाई करके आया होता है और अपने रूम में चला जाता है। आंटी टीम पीछे से उसे देखती है और उसके बाप की तस्वीर की तरफ देखती है और कहती है प्लीज अपने बाप की तरह मत बनना नॉय। और नॉय कह रहा होता है कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया और उनसे सॉरी बोल रहा होता है और कहता है प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। और उसका हाथ पकड़ के अपने आप को मरवाने लग जाता है थप्पड़ और मार रहा होता है और कहता है इससे अच्छा आप मुझे मार ही लें और पनिश ना करें प्लीज इस तरह से कि आप मुझसे नाराज ना रहें। और रो रहा होता है और कहता है आप मुझसे नफरत ना करें। तभी आंटी टीम उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा, मैं बस इसलिए परेशान थी कि अगर तुम्हें लग जाती कल रात को तो मेरा क्या बनता, तुमने सोचा है मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारती। और रो रही होती है।
निध भी रो रही होती है। फिर नॉय बार-बार उसे सॉरी कह रहा होता है और कहता है आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? आंटी तिम कहती है नहीं और वो ऐसे ही रो रहे होते हैं। आंटी तिम निध को अपनी तरफ बुलाती है और वो तीनों गले एक-दूसरे को लगा के रो रहे होते हैं। जहाँ पे नॉय पूछता है आपको सच में ज़्यादा नहीं लगी ना? तो आंटी तिम कहती है नहीं और उसे फिर से गले लगा लेती है और वैसे ही रो रहे होते हैं। वैसे ये सीन बहुत ही इमोशनल है। वैसे हमें अपनी मॉम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं हमारे पेरेंट्स। फिर थी के पेरेंट्स की उसे कॉल आती है थी को और वो कह रहे होते हैं हम बैंकॉक आ गए हैं और एपिसोड 10 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।